100% हमार महिला बाल विकास में ना प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, वो 5000 मिलते, ठीक ना। पहला हम जैसे टीका लगवाए ना, फर्स्ट टीका, एक बाद पहला किस्त भर थी, वहाँ 1000 रुपया मिलते। एक बाद फिर ANC जाँच 6 महीना में करवाबो ना, तो फिर तो दूसरा फॉर्म भरूँ, वहाँ 2000 रुपया मिली, ठीक। फिर तीसरा फॉर्म भरूँ जब तो डिलीवरी हो जाही, ओकर बाद फिर तो के 2000 रुपया मिली। तो कुल मिला के हमार मातृवंदना योजना है ना, महिला बाल विकास का, वहाँ 5000 रुपया तो के मिल ही। तो फिर वो मनरेगा है एक ठो आऊ, अगर ते मनरेगा वो चीज़ करवाए हस ना, हाँ तो वहाँ तो के 10,000 रुपया मिल ही, 5,000 के वो चीज़ से। फिर एक ठो है जननी सुरक्षा योजना, वहाँ अगर हॉस्पिटल में तो डिलीवरी हो ही, अब आजकल तो जाना था कि हॉस्पिटल में ही डिलीवरी होते, हाँ तो फिर तो के डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाबे, ये नहीं कि प्राइवेट में ले जाओ या कुछ करो। अब घर में तो बिल्कुल नहीं, जाना था आजकल कितना परेशानी होते घरे डिलीवरी करवाए ले। अब डिलीवरी तो घर में करवाने नहीं चाहिए, अब घरे बहुत नुकसान भी है, पहला गर्भवती है ये कर ले तो के हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाना है। और वहाँ बहुत सारी सुविधा मिली, और जो भी सुविधा मिली वो सब कुछ सुविधा तो के हॉस्पिटल से मिली। फिर हॉस्पिटल में जननी सुरक्षा योजना में तो के 1400 रुपया मिली, ठीक ना। हाँ तो फिर ते घर में डिलीवरी मत करवाबे। फिर है कंगारू मदर केयर ना, तो जैसे लड़का पैदा होइस ना, ओकर 1 घंटा के पहले ही तय दूध पियाबे, अपन पीला गाढ़ा कोलेस्ट्रॉम जला बोलते हैं ओला, ठीक ना। हाँ तो जेकर नए कंगारू मदर केयर या बेला काला का चीज़ कहते देख कंगारू है ना, ओकर लड़का ला कैसे अपन वो चीज़ से दबा के रखी से, तो 8 महीना से पूर्व वो जन्म गई से, चाहे 9 महीना से पहले जन्मी से, तो कम ओकर 2 किलो से कम वजन है, ये सब के वो सलाह देती हमार, ठीक ना। तो दूध नहीं पिए पाते ओके बार बार, तो वो भी पी पाते। तो जब तक शिशु सही स्तनपान न करे तब तक शिशु का वजन 2 किलो से कम ना हो, तब तक हम कंगारू मदर केयर का सलाह ओला दे, जब तक कि शिशु महीने का ना हो जाए, ठीक 1 महीने के थे, ठीक ना। संक्रमण से बचाते, बार बार स्तनपान की सुविधा मिलती है, ओके तुमन फिर से बैठाना सुताना नहीं पड़ी, आराम से पिला सकत हो। ओके शिशु को दिक्कत हो तो तुरंत पहचान हो जाती है, शिशु के मृत्यु की संभावना को कम किया जा सकता है ये कंगारू मदर केयर के वो चीज़ से। भाई अब हम लोग के पास तो ऐसा नहीं है, लेकिन अब जैसा हो, हाँ नहीं बहुत दूर का बात बताते हैं। डिलीवरी के टाइम भाई अगर शायद 2 किलो से कम का बच्चा रही तो हमन भी ऐसी करब। हाँ तो ओकरे ले तो मैं सलाह पहले दे देहत हो ना, कि तुमन एला जाने रही हो तब तो दे हो। हमारी एकर अभी फर्स्ट गर्भ है ना, हाँ भाई अभी के बारे तो में फर्स्ट में तो ज़्यादा समझाए का भी जरूरत पड़ते। हाँ मेरा नाम इंदरमणि रजवाड़े, बच्चे का नाम महेश रजवाड़े, और सुपोषण पाठशाला जब से खुला है तब से खून भी बढ़ रहा है और वजन भी बढ़ रहा है। और पाठशाला जो खुले हैं उसको भी धन्यवाद, और जिला प्रशासन को भी धन्यवाद। सुपोषित छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में फैलाया, जिसमें गर्म भोजन दिया जाता है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है। कुपोषण के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसमें काफ़ी हमें सफलता भी मिल रही है। सूरजपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा लोक मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोगों ने चिरंजीवी अभियान संचालित किया था। तत्पश्चात सुपोषण पाठशाला और हेल्थ फ्राइडे का आयोजन हो रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय सीओ महोदय के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम जिले में बहुत अच्छे से संचालित है। दूरस्थ क्षेत्रों के जो पालक होते थे उनके बच्चों के इलाज के लिए उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाना होता था, जिससे दूरी की वजह से और समय अभाव के कारण उन लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो उस समस्या को दूर करते हुए हम लोगों ने जिले के लगभग 89 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में माह के पहले और तीसरे शुक्रवार को हेल्थ फ्राइडे करके एक कार्यक्रम महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है, जहाँ पे बच्चे उपस्थित होते हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण होता है, माताओं का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं और पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उनको काउंसलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त जिले में सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुपोषण पाठशाला का संचालन हो रहा है। सुपोषण पाठशाला का मेन उद्देश्य ये है
कि कुपोषण वास्तव में एक व्यवहार का विषय है, आदतों में परिवर्तन का विषय है। इसलिए स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न के संबंध में जानकारी देने के लिए ये सुपोषण पाठशाला संचालित है। उद्देश्य ये है कि व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हम माता पिता को सुपोषण की ओर लेकर जाएं। सुपोषण पाठशाला में जो भी विषय पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी मितानी दीदी आप लोगों को बता रही है, सभी दाईमन ददामन बोला अच्छे से समझना है और अपन व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि हमारा लड़का मन अच्छा हुष्ट पुष्ट हो सके। धन्यवाद। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महिलाओं को मेरा सप्रेम नमस्कार। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मैं गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर सूरजपुर, सभी जिलावासियों से ये अपील करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत सूरजपुर जिले में बच्चों को और माताओं को सुपोषित करने के लिए 2 विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक है हेल्थ फ्राइडे, जिसमें महीने के पहले और तीसरे फ्राइडे को नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सुपोषण से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे सुपोषित हों, माँ सुपोषित हों, उसके लिए जानकारी दी जाती है। ऐसे हेल्थ फ्राइडे के कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। साथ ही गांवों में लगातार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को या तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी या किसी सार्वजनिक स्थान पर सुपोषण पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनका भी उद्देश्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पालक ये इस बात को समझें कि उनको बच्चों को सुपोषित रखने के लिए या गर्भवती माताओं को सुपोषित रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये एक जागरूकता का कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि सुपोषित छत्तीसगढ़ हो, उसी दिशा में सुपोषित सूरजपुर की दिशा में चला गया एक कदम है। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, जिससे आने वाले समय में हम सुपोषित सूरजपुर और सुपोषित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ सकें।